अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर बस यूं ही नहीं कहा जाता। राजनीति के सालों के अनुभव के कारण ही इन्हें ये जादूगर नाम मिला है और गांधी परिवार से उनकी नज़दीकी किसी से छुपी नहीं है। जब भी गांधी परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो अशोक गहलोत संकट मोचक के तौर पर उनके लिए खड़े हुए दिखाई देते हैं। राहुल से ईडी के पूछताछ मामले में अशोक गहलोत दिल्ली में सारी बागडोर संभाले हुए हैं और राजनीतिक गलियारों में इसे देखकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक ना होने के कारण और कांग्रेस में अनुभवी नेताओं की कमी के चलते अशोक गहलोत को केंद्र की कमान सौंपी जा सकती है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं। जैसे अयोध्या पर संकट आने पर हमेशा श्री राम जी के लिए हनुमान जी संकट मोचक थे, वैसे ही कांग्रेस में भी अशोक गहलोत संकट मोचक के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। जब भी कांग्रेस पार्टी पर कोई मुसीबत आई तो उस मुसीबत का हल निकालने में अशोक गहलोत का सबसे बड़ा हाथ होता है। राजस्थान में अशोक गहलोत सत्ता की कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये उन्होंने कई बार बयान दिया है और आने वाले कई सालों तक मुख्यमंत्री बने रहना भी चाहते हैं। उसे देखकर सभी को ये तो मालूम है कि गहलोत राजस्थान की राजनीति छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने का रीजन भी सबसे बड़ा यही है। लेकिन जब से राहुल से पूछताछ शुरू हुई है ईडी की, तब से गहलोत दिल्ली में सक्रिय हैं और लगातार वहां की बागडोर संभाल रहे हैं और सोनिया गांधी की तबीयत खराब भी चल रही है। उनके सबसे भरोसेमंद नेता अगर हैं तो वो हैं अशोक गहलोत। और इन सब को देखते हुए अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अब कांग्रेस में कोई मजबूत नेतृत्व अगर कोई दे सकता है तो वो है सिर्फ अशोक गहलोत, इसलिए उनको अब दिल्ली बुलाया जा सकता है। अब राजस्थान की बात करें तो आला कमान तो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि राजस्थान की कमान अब सचिन पायलट संभाल ले, क्योंकि राजस्थान की जनता सचिन पायलट को बेहद पसंद भी करती है, ये किसी से नहीं छुपा। और सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है उसका पैमाना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और सचिन पायलट भी अपने सार्वजनिक बयानों में ये कई बार कह चुके हैं कि वो राजस्थान में ही राजनीति करना चाहते हैं। राजस्थान से बाहर जाने के उनको कई मौके भी मिले, लेकिन उन्होंने उन मौकों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो समय भी जरूर आएगा जब आला कमान उनकी भी इच्छा का मान रखेगी। सचिन पायलट अपनी कर्तव्य निष्ठा और वफादारी के पैमाने पर बिल्कुल खरे हैं और अगर आला कमान की चली तो सचिन पायलट को आगामी समय में राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है और गहलोत को केंद्र में बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर गहलोत का हमेशा की तरह आला कमान की इच्छा के ऊपर पलड़ा भारी रहा तो फिर गहलोत के समर्थक कार्यकर्ताओं में से ही किसी को राजस्थान की कमान मिलेगी। आपका क्या कहना है हमारे इस विश्लेषण पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।